Hello, welcome to our channel मेहनती बच्चे. Kindly subscribe it and tap the bell icon for further notifications. So, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो लाइक एसएससी, बैंकिंग या यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है उसमें, और कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, स्टेट के डिपार्टमेंट एग्ज़ाम्स हो गए, स्टेट के जो पीसीएस होते हैं उनमें ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आना ही आना है. सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं. जैसे आज के लेक्चर में हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में बेसिक्स देखेंगे. जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी वो सब अपने आप में एक क्वेश्चन है, उसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें से क्वेश्चंस पूछते कैसे हैं. जैसे क्वेश्चन पूछेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या फिर यूनाइटेड नेशन जो है ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूनाइटेड नेशन ने रिप्लेस किया है. ओके, यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन कब की गई थी और क्यों की गई, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, प्रेजेंट इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन जो है उसमें कौन परमानेंट मेंबर्स हैं, कौन नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनकी कितना टाइम पीरियड होता है, उसके बाद कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशन की, इसकी फंडिंग कैसे होती है. ओके, इसके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे, प्रेजेंट कौन है, वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ. उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. ऐसा कौन सी कंट्री है जो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बनी है. सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. उसमें हम जो भी इसके रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के बारे में एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये है क्या. जो यूनाइटेड नेशंस हैं इसको हम यूएन भी बोलते हैं या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो. ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. अब जो मैंने टर्म लिखी है इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है. इसका मीन है कि अलग अलग कंट्रीज़ के जो हेड हैं वो एक कॉमन कॉज के लिए, एक कॉमन चीज़ को डिस्कस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं जिसको हम यूनाइटेड नेशंस बोल सकते हैं. सो ये अलग अलग लीडर्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, उसके बाद अब यूनाइटेड नेशंस को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों हमें लगा कि अलग अलग लीडर्स को एक मंच पे आना चाहिए कुछ डिस्कस करने के लिए. इसके लिए थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा. जैसे हम सबको पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चली थी. 14 से लेके 1918 तक. जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुई उस वक्त एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई जिसको बोलते हैं पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस. पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस. और उस कॉन्फ्रेंस के बाद ही लीग ऑफ नेशंस जो कि फर्स्ट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उसको फॉर्म किया गया. उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस. इसको फॉर्म किया गया. इसको फॉर्म करने का कारण क्या था कि फर्दर वर्ल्ड वार ना हो, क्योंकि वर्ल्ड वार से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी फर्स्ट से भी. बट जो लीग ऑफ नेशन था वो क्या हो गया, वो एक फेलियर साबित हो गया. क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुई कब हुई, 1939 से लेके 1949 तक. 1939 से लेके 1945 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वार है वो हुई. और बेसिकली लीग ऑफ नेशंस के फेलियर को देखते हुए इन्होंने उसको रिप्लेस करने के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको हम यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं. सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जो यूनाइटेड नेशन है उसने किसको रिप्लेस किया. तो यूनाइटेड नेशन ने रिप्लेस किया लीग ऑफ नेशंस को. ओके, सेकंड क्वेश्चन, जो यूनाइटेड नेशंस है इसकी फॉर्मेशन कब की गई. अभी मैंने आपको बताया कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, उसके बाद इसको बनाया गया.
सो जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसको अलग अलग 5 कंट्रीज़, जिनको हम अब परमानेंट कंट्रीज़ बोलते हैं, ये बेसिकली वो सब कंट्रीज़ हैं जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन की, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जीती थी। ओके, उन्होंने मिलके एक चार्टर साइन किया जिसको यूनाइटेड नेशन चार्टर बोलते हैं। कब साइन किया गया? 24 अक्टूबर 1945। मीन्स अगर पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन जो है वो कब बना, तो 1945, 24 अक्टूबर 1945 में इसको बनाया गया। किन्होंने बनाया? यूएन चार्टर को साइन करके कौन कौन सी 5 कंट्रीज़ हैं वो लिख लो। उनको हम परमानेंट कंट्रीज़ भी बोलते हैं। परमानेंट कंट्रीज़, नॉन परमानेंट कंट्रीज़ जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे, अभी जस्ट सुन लो। ओके, सो फॉर्मेशन कब हुई यूनाइटेड नेशन की? 24 अक्टूबर 1945 को। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो यूनाइटेड नेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सो आपको क्या करेंगे, 3-4 ऑप्शंस दे देंगे, ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेंगे कि कौन से हैं। सो सबसे पहला क्या है? वॉर को ख़त्म करने के लिए इसको फॉर्म किया गया। सो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो भी बातें मैं आपको बता रही हूँ, जो भी पॉइंट्स मैं लिख रही हूँ, वो सब क्वेश्चंस हैं। ओके, जो पेपर बच्चे देते रहते हैं उनको तो पता ही होगा। उसके बाद प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। फर्स्ट हो गया इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, सेकंड है ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन, थर्ड है डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, कि अगर कहीं पे किसी कंट्री में कुछ फ्लड्स आ गए या कोई भी मिसहैपनिंग होगी वहाँ पे ह्यूमंस को भेजना कि एड हो सके उन लोगों की। ओके, फोर्स को भेजना। सो डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड। और फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या है? इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सो यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क सिटी में। मेन हेडक्वार्टर यहाँ पे है, और भी प्लेसेस हैं जहाँ पे इनके अलग अलग ऑफिसेज हैं, सो वो भी लिख लो। अदर ऑफिसेज जो हैं वो कहाँ पे हैं यूनाइटेड नेशन के? सो वो हैं नायरोबी। नायरोबी कहाँ पे है? कीनिया में। सेकंड है जेनेवा, दैट इज इन स्विट्जरलैंड। और थर्ड है हमारे पास वियना। वियना ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। ओके, सो ये भी आपका 2 क्वेश्चंस तैयार। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इसके मेंबर्स की बात करें कि जो यूनाइटेड नेशन है उसमें कितनी मेंबर, वैसे इसको हम मेंबर स्टेट्स बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि अलग अलग कंट्रीज़ कितनी हैं। सो जब ये यूनाइटेड नेशन बना था उस टाइम पे इनिशियली जो इसके मेंबर्स थे वो थे 51। अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट जो इसके मेंबर हैं वो है 193 मेंबर्स। ओके, और इसमें 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं। सो ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन सी हैं? वेटिकन सिटी, एंड सेकंड वन इज स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। ओके,
नेक्स्ट इसमें जो एक और क्वेश्चन आता है वो ये पूछते हैं कि लेटेस्ट मेंबर जो है यूनाइटेड नेशन का वो कौन सी कंट्री बनी है। सो उसका आंसर है साउथ सूडान। बेसिकली जो साउथ सूडान है वो 2011 में यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बना है। ओके, उसके बाद अब इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनिशियली कितने मेंबर्स थे 51, अब कितने हैं नाउ 193 मेंबर्स हैं प्लस 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ओके, उसके बाद लेटेस्ट मेंबर कौन सा ऐड हुआ है साउथ सूडान 2011 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है। अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, उनका नाम है एंटोनियो ग्यूटर्स। एंटोनियो ग्यूटर्स। ओके, ये बेसिकली पोर्टुगीज हैं। ओके, ये पूछते हैं कि क्या है पोर्टुगीज। ओके, नेक्स्ट इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, जो एंटोनियो हैं उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, मतलब इनसे पहले कौन थे। सो ही रिप्लेस्ड बैन की मून। बैन की मून उनको इन्होंने रिप्लेस किया है और ये साउथ कोरिया से थे। ओके, अगर पेपर में आ जाए कि फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे, सो आप लिख लो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो थे उनका नाम था ट्राइगी ली। TRYGVELIE और ये नॉर्वे से थे। ओके, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा अब तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिस पे क्वेश्चन पूछते हैं इसकी फंडिंग कैसे होती है। यूनाइटेड नेशंस चल रहा है तो पैसे भी तो देता होगा कोई ना कोई, इसकी फंडिंग कैसे होती है। जो इसकी फंडिंग है ना वो बेसिकली वॉलेंट्री बेसिस है कि किसी भी जो मेंबर्स हैं इसके 193 जिनके बारे में हमने बात की है, अगर उनमें से कोई भी अपने आप से पैसे देना चाहता है तो वॉलेंट्री बेसिस पे वो दे सकता है। ओके, सो फंडिंग क्या है वॉलेंट्री बेसिस पे। इन्होंने ऐसे नहीं बोला हुआ कि आपकी इतनी फीस रहेगी। ओके, सो वॉलेंट्री है। voluntary contributions from its member states। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिन पे बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुका है। सो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं। वो बेसिकली सबसे पहले है अरेबिक, नेक्स्ट चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। सो कितनी है टोटल 6 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन 5 मेंबर कंट्रीज की जिन्होंने यूएन चार्टर को साइन किया था। 5 इनको हम परमानेंट मेंबर्स भी बोलते हैं। परमानेंट मेंबर्स बेसिकली किसके, यूनाइटेड नेशन का एक पेरेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, सो 5 कंट्रीज जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन चार्टर को साइन किया था उनके नाम पता होने चाहिए। वो है चाइना। डिटेल में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी जस्ट इतना सुन लो। चाइना,
फ्रांस, रशिया, नेक्स्ट यूके एंड यूएस। ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं यूनाइटेड नेशन की, स्पेशल एजेंसीज कौन सी हैं। ओके, सो इसके बेसिकली यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गन्स बोल सकते हो, सॉरी आप। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन से हैं यूनाइटेड नेशन के, उनके नेम लिख लो, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीधा एग्जाम में पूछते हैं कि प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन से हैं। और बच्चे क्या करते हैं, जो इसके स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, मोस्टली बच्चे मैंने देखा है वो इनके हेडक्वार्टर्स को स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के रट्टे लगा जाते हैं, पर उनको यही नहीं पता होता कि प्रिंसिपल ऑर्गन्स और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में क्या डिफरेंस है, कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, कौन से स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। सो सबसे पहले लिखो इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको हम UNGA भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इनके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अभी के लिए बेसिक्स देख रहे हैं हम। ओके, उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम UNSC बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टशिप काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टशिप काउंसिल। अब जो ये वाली है ना ट्रस्टशिप काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टशिप काउंसिल, ये इसको सस्पेंड कर दिया गया है 1994 में, इसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो अभी मेन कितने हैं, 5 ऑर्गन्स हैं। सो ये भी बात याद रखनी है कि यूनाइटेड नेशन के इनिशियली 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स थे, अभी कितने हैं, 5। ओके, सो 5th है हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एंड 6th one is यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। ओके, देखो जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, मतलब यूनाइटेड नेशन को चलाने का काम मेन यही करते हैं। ओके, जितनी भी एजेंसीज हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो जस्ट एजेंसीज हैं जो इनके फर्दर प्रोग्राम्स को चलाती हैं। ओके, जो मेन काम करते हैं वो हमारे ये 5 ऑर्गन्स हैं। उसके बाद ये हो गए हमारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स। नेक्स्ट जो है वो पढ़ना है हमने कि यूनाइटेड नेशन की जो सिस्टम एजेंसीज हैं वो कौन सी हैं। सो हमारे पास बेसिकली 5 ऐसी एजेंसीज हैं, यूनाइटेड नेशन सिस्टम एजेंसीज। सो इसमें है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, देन इज यूनेस्को, एंड लास्ट इज यूनिसेफ। इनके बारे में हम सब डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके,
आज जस्ट आपको मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि कौन से सिस्टम एजेंसीज हैं, कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। ओके, सो इसके बाद जो आते हैं वो है हमारी यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, जिनके बारे में मोस्टली बच्चों ने सुना होता है, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओके, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो वो सब इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। देखो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, उसके बाद जो हमारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं और हमारे यूएन के सिस्टम एजेंसीज, उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, जो भी चीज़ें आपको उनके बारे में याद रखनी है वो मैं आपको सब कवर करवाऊंगी। ओके, आज हम बेसिक्स ही करते हैं। सो आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, इसको समझो, बिकॉज इसमें से भी ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं न्यू वीडियो में।